दोस्तों, चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की बस की कहानी सुनाई जाती रही है। यह एक ऐसे बस की कहानी है जो सफ़र के लिए निकली तो सही मगर अपनी सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। भूतों से भरी एक बस जो डीजल से नहीं खून से चलती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज में। जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं हॉरर, मिस्ट्री और रहस्य से भरी रोचक और सच्ची कहानियां। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और जुड़ जाइए हमारे साथ रहस्य से भरे इस सफ़र में। ये रहस्यमय कहानी 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग ह्यूआन्स बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची थी। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ गुजर रहा था। 1-2 बस स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जो कि बस के गेट के पास में होती है, और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उस रास्ते पर कहीं भी कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देखकर पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। महिला कंडक्टर ने कहा कि ये रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस जैसे ही रुकती है वो 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और तभी बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे और ये तीनों बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस के पैसेंजर्स को डरा हुआ देखकर महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है कि ये किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 अब आगे की ओर बढ़ती है। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उसको कुछ अजीब लग रहे थे।
मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे आने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन सा पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ अगल बगल तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है। आपने मेरी जान बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वो 3 लोग जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े और ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा और उसका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि वो लोग इंसान नहीं हैं। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो वृद्ध महिला ने बताया कि मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने यह बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का कोई धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। शायद घटना ही कुछ ऐसी थी कि उस पर यकीन करना मुश्किल था। और फिर पुलिस कर्मचारी उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह भी आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि ह्यूआन मिंग ह्यूआन्स बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वो लड़का जो कुछ भी कह रहे थे उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। तुरंत पुलिस वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते चीन के बीजिंग शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, मगर कहीं भी उस बस का कोई नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकलवाती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस नंबर 375 ही थी। हैरानी की बात यह थी
कि यह बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली थी। और जब उस बस को चेक किया गया तो उस बस के अंदर 5 लोगों की लाशें थीं, जिसमें से एक ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर और 3 वो लोग जो बाद में आकर बस में बैठे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी 3 लोगों की लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बदबू आ रही थी। और अभी तो और भी कई सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। जब पुलिस ने डिपो से संपर्क किया तो बताया गया कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो बस 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। रूट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद ही नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे, वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन आज भी सवाल यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? मिलते हैं आपसे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए द अनटोल्ड स्टोरीज।